प्यारे नन्हे साथियों, आप सबों को बहुत बहुत दिव्य दीप चैनल में स्वागत और अभिनंदन, है ना। पिछले बार हमने पढ़ा कि किस तरह ईश्वर ने पिता इब्राहिम के माध्यम से कुएं खुदवाए। कौन से देश में? गरार देश में। और वहां पर उन कुओं को बाद में बंद कर दिया गया, है ना। कुछ लोगों ने बंद कर दिया, तो उसका बेटा उस देश में बसने आया। बेटे का नाम क्या था? इसहाक। तो वो बसने आया और उसने फिर से उन कुओं को खुदवाया, उनको सफाई कराई और उनमें से पानी फूट पड़ा। ईश्वर की खूब आशीष हुई और इसहाक के वंशज वहां पर उस गरार देश में बहुत फलने फूलने लगे और वो बहुत धनी हो गया। इसलिए वहां के दूसरे लोग उससे जलन करने लगे और उसको, इसहाक को, उस गरार से उस मैदानों में जाने के लिए कह दिया, कहीं दूर, है ना, बस जाओ। तो वहां पर आज मलिक के वहां के जो राजा है उनका नाम है अबीमेलेक। क्या नाम है? अबीमेलेक। तो इसके बाद अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल के साथ गरार से इसहाक के पास आया, है ना। कहां पर आया? इसहाक के पास। इसहाक ने उनसे पूछा, आप मेरे पास क्यों आए हैं? आप लोग तो मेरा विरोध करते हैं और आपने मुझे अपने यहां से निकाल दिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु तुम्हारे साथ है, तभी हमने सोचा कि हमारे तुम्हारे बीच शपथ पूर्वक एक संधि होनी चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास संधि करना चाहते हैं। तुम हमें कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि हमने भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि तुमको शांतिपूर्वक विदा किया। अब तो तुमको प्रभु की कृपा प्राप्त है। किसको प्रभु की कृपा प्राप्त है? इसहाक को। ईश्वर ने उसको खूब आशीष दी और इसहाक ने उन्हें एक भोजन दिया। वो जो भी आए थे संधि करने के लिए, उन सबको खाना खिलाया और उन्होंने खाया पिया और तृप्त हो गए। फिर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उन्होंने आपस में संधि की शपथ खाई। इसहाक ने उन्हें विदा किया और वे शांतिपूर्वक उनके वहां से चले गए। उसी दिन इसहाक के नौकरों ने आकर उस कुएं के विषय में जिसे वे खोद रहे थे ये खबर दी कि हमको पानी मिल गया है। क्या खबर दी? पानी मिल गया। उसने इसे नोबा नाम दिया, इसलिए आज तक उस जगह का नाम बैर शेबा है। जगह का नाम क्या है? बैर। सो बैर शेबा के माध्यम से ईश्वर ने वहां के जितने भी दूसरे भी लोग थे उनको खूब आशीष दी और उनको वहां पर ईश्वर ने उनके कुएं में पानी दिया, वहां की फसलें खूब होने लगी, वहां पर उनके जानवर जो थे ना, वो जानवर भी फलने फूलने लगे और सब लोगों को ईश्वर की आशीष प्राप्त हुई। जब एसाव 40 वर्ष का था, एसाव इसहाक का बेटा था, तो उसने हित्ती बेरी की यूदित नामक पुत्री के साथ और हित्तित एलन की पुत्री बासमत के साथ विवाह किया। इन पत्नियों ने इसहाक और रबेका दोनों का जीवन बड़ा दुखी बना दिया। किसका जीवन दुखद बना दिया? एसाव और रबेका का। उनके ही बेटे की जो पत्नियां थी उन्होंने उसको दुख और दर्द दिया, लेकिन ईश्वर ने इसहाक पर अपनी आशीष हमेशा बनाए रखी, क्योंकि वो ईश्वर के नियमों का पालन करता था। किसका पालन करता था? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था और इसलिए ईश्वर ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। ईश्वर हमको भी आशीर्वाद देते हैं ना। हम ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर ने हमको खूब आशीष दी और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी खूब आशीर्वाद दे, है ना। सबको जय यीशु।